गैस मजीद महंगी, बिजली की कीमत बढ़ाने की तैयारी, पेट्रोल की कीमतों के तायुन की भी आ गई बारी। महंगाई कहां जाएगी, आवाम सोच सोच कर परेशान। 4 दिन की मेहमान निगरां हुकूमत ने जाते जाते गैस की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा कर दिया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन सब पर बोझ बढ़ेगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए फी MMBTU इजाफे का इम्कान। बड़ी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपए का इजाफा मुतवक्के। हतमी मंजूरी निगरां विफाकी काबीना से ली जाएगी। इजाफे का निफाज 1 फरवरी से होगा। मुल्क भर में सेमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। 84 अरब रुपए का बोझ सार्फिन को मुंतकिल करने की दरखास्त। नई कीमतों के ऐलान के साथ आज पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होने का खदशा। कौन सी सनत चल सकती है जिसका 1 साल के अंदर अंदर 246% टैरिफ बढ़ा दिया जाए? इलेक्ट्रिसिटी का रेट है, गैस का रेट है, इनको अगर आप सस्टेनेबल नहीं देंगे तो कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकेगा। बड़ी तादाद में सनतें बंद हो चुकी। गैस मजीद महंगी करने से एक्सपोर्ट भी ठप हो जाएगी। सनती और तिजारती तंजीमों ने गैस की कीमत में मजीद 34% इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा नवंबर में गैस 200% महंगी की जा चुकी है। नया इजाफा सनत, एक्सपोर्ट और रोजगार के खिलाफ साजिश है। दूसरे सेक्टर्स की चोरी क्रॉस सब्सिडी की सूरत में उन पर ना डाली जाए। इमरान खान के बगैर ना पार्लियामान चलेगी, ना हम चलने देंगे, ना जमहूरियत चलेगी, ना हम चलने देंगे, ना रियासत चलेगी, हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती है। अगर हुकूमत अवामी मफाद में फैसले करती है तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों में हिमायत करेगी। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क का निज़ाम मफलूज हो, जिससे अवाम की जिंदगी मुतासिर हो, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो। बानी PTI के बगैर पार्लियामान और हुकूमत को नहीं चलने देंगे, रियासत भी नहीं चलेगी। नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली लतीफ खोसा का ऐलान। बोले, सदर आरिफ अलवी से कह दिया है कि वो PTI को हुकूमत बनाने की दावत दें। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अदम इस्तेहकाम हो। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी जीती हुई सीटों को मुस्लिम लीग नून की झोली में डाला गया। कोशिश होगी अपनी तमाम नशिस्तें कानूनी, अदालती या एहतजाज से हासिल करें। मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। इससे पहले जो 16 माह की हुकूमत जो हमारे खाते में, हमारे गले में पड़ी है, उसको हमारे गले में डालने में मौलाना का जो है वो बुनियादी किरदार था। इस बात से मैं उनके इत्फाक नहीं करता कि अब फैसले जो हैं वो ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। अच्छाई का क्रेडिट लो, बुराई से जान छुड़ाओ, ये नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ जिस दिन असम्बली खत्म करने जा रहे थे, उन्हें रोकने वालों में मौलाना पेश थे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की सरबराह JUI पर तनकीद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बोले कि JUI की इलेक्शन में परफॉर्मेंस का सबको पहले से पता था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हुए नवाज शरीफ को भी अपने साथ ऑपोजिशन में बैठने की दावत दी है। कहा, इंतखाबी अमल यरगमाल बना रहा। 2018 की धांधली का रिकॉर्ड भी टूट गया। पार्लियामान की बजाय मैदान में फैसले होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन के खिलाफ दरखास्त वकील राजा जुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। बलोचिस्तान के इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज। कोयटा में मुबैना धांधली के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। धरने में पश्तूनख्वा मैप, BNP, NP, HDP के रहनुमा और कारकुनान शरीक।
चार जमाती इत्तेहाद का आज बलोचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। हल्का PB-14 नसीराबाद 2 के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी गुलाम रसूल इमरानी का कहना है कि शफाफ रिजल्ट जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, इसलिए इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार लाएगी। नून लीग की अपनी पॉलिसी है कि उम्मीदवार खड़ा करे या ना करे। गुज़िश्ता रोज़ दोनों जमातों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इत्तफाक किया कि अवाम को महंगाई और बेरोज़गारी से निजात के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर के हल्का NA 128 में ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत 2 बजे तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि दरखास्त गुजार को नोटिस करके कंसोलिडेशन करें तो ये हुआ। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत को बताना चाहता हूं कि हमारे केस में कंसोलिडेशन हुई ही नहीं। इलेक्शन कमीशन की मासूमियत देखें, पहले नोटिफिकेशन किया फिर इसे मुअत्तल कर दिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन अरशद खान बोले, ये मेरे इल्म में नहीं, मैं मालूम करके बता सकता हूं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के DG लॉ से मुकालमा करते हुए कहा कि अरशद साहब जस्ट रिलैक्स, आपको पानी चाहिए, आप कमीशन से हिदायत लें, फिर इस केस को 2 बजे के बाद रख लेते हैं। मैंडेट चोरी करने वालों ने नवाज शरीफ को पहले अपना चीफ चुना, फिर उन्हीं का मैंडेट चोरी कर लिया। ये कहते थे नवाज शरीफ जीते हैं, अब नवाज शरीफ किधर हैं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आधी रात को गैस फिर महंगी कर दी गई है, जो भी इनको हम पर मुसल्लत करेगा वो कौमी मुजरिम होगा। कराची के इलाके FB एरिया में 8 साला बच्चे के दर्दनाक कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। बच्चे के वालिद के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ उनकी अहलिया ने फ़ोन पर बताया कि बेटा अबान घर से निकला और वापस नहीं आया। वो घर पहुंचे और रिश्तेदारों की मदद से बेटे की तलाश शुरू कर दी। पता चला कि अबान को गला काट कर किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है। 8 साला अबान को नामालूम अफराद गला काट कर जख्मी हालत में फेडरल B एरिया में कायम कार्डियो के अगबी हिस्से में फेंक कर फरार हो गए। अबान को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश शुरू कर दी है। CCTV वीडियो भी हासिल की जा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई 20 फरवरी तक मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर को आज अडयाला जेल में समाअत करना थी। हुकूमत साजी से मुताल्लिक मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी 3 निकाती आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी तैयार हो जाए तो इनके साथ भी तावन पर तैयार हैं। गवर्नर हाउस में इजलास के बाद कन्वीनर MQM राब्ता कमेटी खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से बातचीत। कहा, MQM राब्ता कमेटी ने फैसलों का मुकम्मल इख्तियार पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी को दे दिया है। हम अपनी 3 निकाती आईनी तरामीम की मंजूरी पर बात करेंगे, ऐसी वजारतें लेंगे जिनसे सिंध के शहरी इलाकों और पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। अगर किसी जमात को इन तरामीम से इख्तलाफ है तो बात करे। कौमी और सूबाई हुकूमतों को आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ऐसा आइनी तहफ़्फ़ुज़ बल्दियाती हुकूमतों को भी मिलना चाहिए। बल्दियाती इदारे इंतज़ामी और माली तौर पर खुद मुख्तार होने चाहिए। NA 88 खुशाब के 26, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के मुतासरा 36 स्टेशन पर रीपोलिंग जारी।
खवातीन, मर्द और बुजुर्ग अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल करने आन पहुँचे। तीनों अजला में 8 फरवरी को अमन ओमान की खराब सूरत हाल के बाइस पोलिंग मुतासर हुई थी। रीपोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। गैलप पाकिस्तान ने इलेक्शन से पहले सर्वे का इलेक्शन नताइज का तकाबली जायजा जारी कर दिया। अहम पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गैलप ने पंजाब में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को जाहिर की थी। सर्वे में 34% ने पीटीआई और 32% ने नून लीग को वोट देने का कहा। इलेक्शन नताइज ने जाहिर किया पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने 35% और नून लीग ने 34% वोट लिए। सर्वे में यह भी तजवीज़ किया गया था कि पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ा नहीं पाई और ये भी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक 6% होगा, जो दुरुस्त साबित हुआ। पीपल्स पार्टी के सिंध में 44% वोटों के साथ वाहिद बड़ी जमात होने की पेशगोई हूबहू पूरी हुई। सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के 45% जवाब दहिंदगान ने कहा था कि वो पीटीआई को वोट देंगे। सिर्फ 1 से 2% के मार्जिन से नताइज भी ऐसे ही आए। एहलकार को थप्पड़ मारने के केस में फिरदौस आशिक अवान ने तहरीरी माफी मांग ली। थप्पड़ खाने वाले पुलिस एहलकार की जानिब से भी तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन आज की समात का हुक्मनामा कुछ देर में जारी करेगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन से निसार दुरानी ने दौरान समात कहा कि आप कौन होती हैं कानून हाथ में लेने वाली। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि उस पोलिंग स्टेशन पर ठप्पे लग रहे थे, अजीब माहौल था, जो हुआ गलत हुआ, मैं इस पर माफी मांगती हूँ। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपसे थप्पड़ मारने की तवक्को नहीं रखते थे। 16 अफगान ख्वाजा सराओं की वतन वापस भेजने के खिलाफ दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट का रजिस्टर्ड अफगान ख्वाजा सराओं को तंग न करने का हुक्म। ख्वाजा सराओं के वकील ने कहा कि अफगानिस्तान में ख्वाजा सराओं की जान को खतरा है। हुकूमत ने फैसला किया है कि तमाम गैर मुल्कियों को वतन वापस भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वीजे हैं और एक्सपायर्ड नहीं तो फिर तो पाकिस्तान में रह सकते हैं। पीटीआई रहनुमा शहराम तरकई मंजर आम पर आ गए। तरकई हाउस में दावत का एहतमाम। तकरीब में आने वाले खाने की देगों पर टूट पड़े। किसी को खाना मिला, कोई प्लेट हाथ में पकड़े तमाशा ही देखता रह गया। खाने के थाल उछाले गए, कई मेहमान दूर खड़े देखते रहे। ईसीसी ने मकामी सतह पर तैयार गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 40 लाख मालियत या 1400 सीसी गाड़ियों पर अब 25% तक सेल्स टैक्स आयद होगा। गाड़ियां मजीद महंगी होने की तवक्को। ईसीसी का मुसाबकती कमीशन को खाद की कीमतों में हालिया इजाफे की तहकीकात का हुक्म। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पाक बहरिया की छठी हैंगओवर क्लास आबदोज की तैयारी का आगाज। ISPR के मुताबिक तकरीब का इनेकाद कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। हैंगओवर क्लास आबदोजें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस की जाएंगी। गाजा के शहर खान यूनिस में नसर अस्पताल पर इसराइली फौज की शेलिंग, मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइल के रॉकेट हमले, 4 बच्चों समेत 9 शहरी शहीद। रफा ऑपरेशन के खिलाफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के वज़राए आज़म का मुश्तरका बयान। रफा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा गजा में पहले ही से संगीन सूरत हाल, रफा ऑपरेशन के बाद मजीद तबाहकुन हो जाएगी। मुसल्लह इसराइली आबादकारों का इसराइल फौज के साथ मिलकर अल खलील के कस्बे पर धावा। मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए इसराइली आबादकारों ने मुख्तलिफ रसूमात अदा की। इलाके की मस्जिद की बेहुरमती की गई। फ्रांसीसी सदर ने रफा में मुमकिन इसराइली फौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि रफा ऑपरेशन आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इलाकाई कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगा। रफा ऑपरेशन से बड़े पैमाने पर इंसानी तबाही और जबरी बेदखली होगी। कनाडा में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जुर्म का वाक़या। ओंटारियो में इस्लामिक सेंटर की दीवार पर नफरत अंगेजी की अलामत वाला निशान बना दिया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मजम्मत। कहा इस्लामिक सेंटर ऑफ कैम्ब्रिज और मुल्क भर में इस्लामोफोबिया वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक है।
नफरत के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ा हूं, मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन के सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुआवजे का बिल मंजूर कर लिया गया। इमिग्रेशन बिल के खिलाफ वोट देने पर ऐवान नुमाइंदगान ने उनके खिलाफ मुआवजे का बिल मंजूर किया। ऐवान नुमाइंदगान में मुआवजे का बिल 213 के मुकाबले में 214 वोटों से मंजूर किया गया। अमेरिका की 150 साल तारीख में पहली बार किसी काबीना सेक्रेटरी को मुआवजे का सामना है। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी पर 2012 की इंतखाबी मुहिम में गैर कानूनी अखराजात का जुर्म साबित हो गया। 6 माह कैद काटना होगी। पेरिस की अपील कोर्ट ने साबिक सदर की अपील मुस्तरद करते हुए मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। सरकोजी मुख्तलिफ करप्शन इल्जामात पर घर पर नजरबंद हैं। वो 2007 से 2012 तक फ्रांस के सदर रहे। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को दुनिया फ़ानी से गए 155 बरस बीत गए। उर्दू शायरी पर गालिब के असरात आज भी नुमायां।